जैसे वेक्टर स्पेस में डुअल स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है कि एक हमारे पास वी वेक्टर स्पेस है और वी वेक्टर स्पेस के ऊपर सारे के सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसे ही होती है जैसे हम यहाँ मॉड्यूल्स में होमोमॉर्फिज्म पढ़ लें। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को एक सेट में इकट्ठा कर लें, सारी की सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को, तो वो सेट जो है वो भी वेक्टर स्पेस बन जाती है और फिर उसको हम कहते हैं कि ये डुअल स्पेस है वेक्टर स्पेस वी की और उसको डिनोट किया जाता है वी स्टार से। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ कॉन्सेप्ट है डुअलिटी का मॉड्यूल्स में। यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से इसको डिफाइन करना है, क्योंकि वेक्टर स्पेस में तो वेक्टर स्पेस होती है ओवर ए फील्ड, लेकिन मॉड्यूल जो है ये ओवर ए रिंग है। तो इसको फिर हम देखते हैं कि इसकी डुअल स्पेस डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। यहाँ हमारे पास है लेट आर एंड एस बी रिंग्स। ये जो डेफिनेशन है ये डुअलिटी की नहीं है, ये उससे पहले की जो डेफिनेशन हमें चाहिए ये वो लिखी है। लेट आर एंड एस बी रिंग्स, आर और एस दो रिंग्स हैं, एंड एबिलियन ग्रुप ए इज एन आर एस बाई मॉड्यूल। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि एक मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट कि या तो वो लेफ्ट आर मॉड्यूल होगा या फिर वो राइट आर मॉड्यूल होगा, कि एक ही मॉड्यूल जो है अगर वो लेफ्ट साइड से इस स्केलर ऑपरेट होगा तो वो उसको हम लेफ्ट आर मॉड्यूल कहते थे, अगर स्केलर जो है वो राइट साइड से ऑपरेट होगा तो उसको हम राइट आर मॉड्यूल कहते थे। तो अब हम ये कह रहे हैं कि दो रिंग्स आ रही हैं इसके अंदर, आर और एस दो डिफरेंट रिंग्स हैं। तो एक मॉड्यूल ए जो है ये आर एस बाई मॉड्यूल होगा, प्रोवाइडेड दैट ए इज बोथ लेफ्ट आर मॉड्यूल एंड राइट एस मॉड्यूल, के वही मॉड्यूल ए जो है आर के हिसाब से लेफ्ट आर मॉड्यूल हो और एस के साथ जो है वो राइट एस मॉड्यूल हो। तो फिर क्या होगा, उसको साथ ही साथ वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे कि आर ए एस, ये जाहिर है आर ए और एस तीनों के एलिमेंट्स में रिलेशनशिप भी तो कुछ होना चाहिए। वो कंडीशन किस तरह सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आर इंटू ए एस इक्वल आ जाए आर ए इंटू एस के, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, आर बिलोंग टू आर एंड एस बिलोंग टू एस। कि एक तो ये कंडीशन पूरी हो कि मॉड्यूल ए जो है ये लेफ्ट आर मॉड्यूल हो, दूसरी क्या कंडीशन के राइट एस मॉड्यूल हो, और तीसरी ये कंडीशन के आर ए और एस तीनों के एलिमेंट्स में एक रिलेशनशिप होल्ड करना चाहिए, जो कि इस तरह का रिलेशनशिप है, ये आर का एलिमेंट, ये ए का एलिमेंट और ये एस का एलिमेंट, ये इक्वल आ जाए आर ए इंटू एस के। तो वी समटाइम्स राइट ए, इसके लेफ्ट पे लिखा आर और राइट पे लिखा एस, ये शो करने के लिए कि लेफ्ट आर मॉड्यूल होगा और राइट एस मॉड्यूल होगा, टू डिनोट दैट ए इज आर एस बाई मॉड्यूल। सिमिलरली बी आर जो है ये इंडिकेट करता है लेफ्ट आर मॉड्यूल को, लेफ्ट आर मॉड्यूल बी को, और सी एस जो है ये इंडिकेट करता है राइट एस मॉड्यूल सी को। तो यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं, ए रिंग आर हैज एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन एंड हेंस आर इज एन आर आर बाई मॉड्यूल। एक रिंग आर में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये बात लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हम आर का अपने आप के ऊपर बाई मॉड्यूल होना चेक कर रहे हैं तो जाहिर है आर भी जिसको हम मॉड्यूल चेक कर रहे हैं वो भी आर है, लेफ्ट रिंग भी आर है, राइट रिंग भी आर है। तो आर के तीनों एलिमेंट्स तो मल्टीप्लिकेटिवली एसोसिएटिव होते हैं, क्योंकि रिंग में मल्टीप्लिकेशन जो है ये एसोसिएटिव है, तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो रिंग के बारे में हम पहले पीछे पढ़ के भी आए हैं कि एक रिंग अपने आप के ऊपर लेफ्ट आर मॉड्यूल होता है और इसी तरह से राइट आर मॉड्यूल भी होता है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक रिंग जो है वो आर आर बाई मॉड्यूल बन जाता है। एवरी लेफ्ट module A over a commutative ring R is an RR bimodule with RA is equal to AR। हर लेफ्ट मॉड्यूल A जो है किसी कम्यूटेटिव रिंग R के ऊपर, अगर रिंग मैंने आपको बताया कि हर रिंग कम्यूटेटिव रिंग नहीं होती, लेकिन अगर हम मॉड्यूल A को ओवर ए कम्यूटेटिव रिंग लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आर आर बाई मॉड्यूल बन जाएगा। साथ में सिर्फ ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि आर का एलिमेंट और ए का एलिमेंट आपस में कम्यूट करें, आर ए इज इक्वल टू ए आर। इस कंडीशन के साथ हर लेफ्ट मॉड्यूल ए जो है ये आर आर बाई मॉड्यूल बन जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लेट आर एंड एस बी रिंग्स एंड लेट, अब यहाँ पे आप देखें कि डुअल स्पेस के लिए हमें किस तरह से मॉड्यूल्स लेने पड़ते हैं डुअल स्पेस डिफाइन करने के लिए। ए जो मॉड्यूल है वो लेफ्ट आर मॉड्यूल है, बी आर एस बाई मॉड्यूल है, सी आर एस बाई मॉड्यूल है और डी फिर से लेफ्ट आर मॉड्यूल है। बी बाई मॉड्यूल्स एस इंडिकेटेड, जैसे इनको इंडिकेट किया गया उस तरह से ये मॉड्यूल्स हैं। Home RAB is a right S module with action of S given by, एक्शन ऑफ एस का मतलब कि एस के साथ स्केलर मल्टीपल किस तरह से डिफाइन होगा। होम का एलिमेंट एस के साथ मल्टीप्लाई करें, होम का एलिमेंट क्या है एफ, जो कि होमोमॉर्फिज्म होगी फ्रॉम ए टू बी। एफ इंटू एस जब अप्लाई हो किसी एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट ए के ऊपर, तो ये किस तरह से इसकी डेफिनेशन बनेगी कि एफ अप्लाई हो जाए ए के ऊपर, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए एस के साथ, कि एफ इंटू एस ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एस। यूं से हमने स्केलर प्रोडक्ट एफ इंटू एस को डिफाइन किया है। इस स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के साथ ये जो होम आर ए बी है ये राइट एस मॉड्यूल बन जाता है। अच्छा, आगे क्या है कि if phi from A to A prime is a homomorphism of left R modules, अगर phi हमने left R modules का homomorphism लिया है, then the induced map जैसे हम कल वाले लेक्चर में सीख गए थे ये किस तरह इंड्यूस होता है phi बार from home R A prime B to home R A B, क्योंकि ये B सेम है तो यहाँ पे जो हमारे पास मैप होगा इसका नाम होगा phi बार। तो ये जो इंड्यूस्ड मैप है ये क्या बन जाएगा, ये होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा ऑफ राइट एस मॉड्यूल, राइट एस मॉड्यूल का ये होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि होम आर सी डी इज लेफ्ट एस मॉड्यूल विद द एक्शन ऑफ एस गिवन बाय, एस का जो एक्शन मतलब एस के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट होम के एलिमेंट का वो इस तरह से डिफाइंड है। अब क्योंकि लेफ्ट एस मॉड्यूल है तो एस लेफ्ट साइड पे आएगा, एस इंटू जी, जी क्या है होम आर सी डी का एलिमेंट मतलब होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम सी टू डी, तो एस जी ऑफ सी इज इक्वल टू जी ऑफ सी एस। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये इस तरह से डिफाइन किया। इफ तो इसके साथ क्या होगा, होम आर सीरीज जो है वो लेफ्ट एस मॉड्यूल बन जाएगा। If psi from D to D prime is a homomorphism of left R modules, then psi bar जो कि induced map है, psi bar from home RCD to home RCD prime is a homomorphism of left S modules, तो फिर ये psi bar जो है ये left S modules का homomorphism बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका प्रूफ भी किया हुआ है, किसका मैंने फर्स्ट और सेकंड का प्रूफ कर दिया है, थर्ड और फोर्थ में सेम ही कंडीशंस हैं उनको आप खुद प्रूफ कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो लिया गया था होम आर ए बी वो राइट एस मॉड्यूल बन रहा था, फिर अगर होम आर सी डी लिया जाए तो वो लेफ्ट एस मॉड्यूल बनता है। तो ये लेफ्ट और राइट किस तरह से डिपेंड करते हैं, ये इन मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास ए लेफ्ट आर मॉड्यूल था और बी जो था ये आर एस बाई मॉड्यूल था, तो फिर हमारे पास होम आर ए बी जो था वो राइट एस मॉड्यूल बन गया था। अब यहाँ पे क्या है कि सी आर एस बाई मॉड्यूल है और डी जो है वो लेफ्ट आर मॉड्यूल है, तो फिर इससे क्या होगा, अगर हम इसके होम का कलेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास लेफ्ट एस मॉड्यूल बनेगा। तो ये जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में हम क्या शो करेंगे कि होम आर ए बी इज राइट एस मॉड्यूल विद एक्शन ऑफ एस गिवन बाय, मतलब कि एस के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इस तरह से डिफाइंड है। अब ये जो प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया है इसको प्रूव करना है सबसे पहले कि ये वेल डिफाइंड है। इसको वेल डिफाइंड शो करने के लिए हमें ये शो करना है कि ये जो एफ एस है ये भी एक होमोमॉर्फिज्म है, किसमें होम आर ए बी में। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले इसको वेल डिफाइंड शो कर लेना है और उसके बाद इस स्केलर प्रोडक्ट के साथ हमने इसको शो करना है कि ये मॉड्यूल की 4 या 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। टू प्रूव दिस वी नीड टू शो दैट एफ एस, मतलब एफ एस को वेल डिफाइंड शो करने के लिए वी नीड टू शो दैट एफ एस इज आर होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए टू बी। जाहिर है तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये होम आर ए बी का एलिमेंट है। एज दी एक्शन इज एक्चुअली, असल में एक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट के होम आर ए बी क्रॉस एस से होम आर ए बी तक डिफाइन होता है। तो
हम देख लेते हैं कि हमने एक एलिमेंट R का ले लिया, A1 A2 जो है वो A के एलिमेंट्स ले लिए। क्यों A के एलिमेंट्स ले लिए? क्योंकि असल में हम क्या शो करना चाह रहे हैं, हम ये शो करना चाह रहे हैं कि FS इज R होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A to B। R होमोमॉर्फिज्म शो करना है तो रिंग का एलिमेंट R का लेना है। A से B तक मॉड्यूल शो करना है तो A के एलिमेंट्स लेंगे जिनके ऊपर हमने F को अप्लाई करना होगा। तो FS ऑफ RA1 प्लस A2 इज इक्वल टू F ऑफ ये मैथ की जो FS की डेफिनेशन ऊपर दी गई थी वो किस तरह से थी कि FS ऑफ A इक्वल आ जाता था F ऑफ A इंटू S के। तो अब सिर्फ A नहीं बल्कि A की जगह पे ये पूरा एलिमेंट है RA1 प्लस A2। तो F ऑफ RA1 प्लस A2 इंटू S। अब क्योंकि F तो हमें पहले ही पता है ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसके ऊपर मैंने होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस दोनों लगा दी इंटू S, ये इसी तरह से पड़ा रहा। अब ये जो आप नोट करें कि F ऑफ A, F कहाँ से है? A से B तक। अब F ऑफ A जो है वो एलिमेंट्स किस में चले गए? B के अंदर चले गए। तो B क्या है? B जो है ये RS बाई मॉड्यूल है, हमें ऊपर गिवन है। B क्या है? B RS बाई मॉड्यूल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि B क्योंकि RS बाई मॉड्यूल है तो इसका मतलब है कि R से वो लेफ्ट R मॉड्यूल और S के साथ वो राइट S मॉड्यूल। तो B के राइट S मॉड्यूल होने की कंडीशन को अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो S स्केलर जो है वो दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि अब यहाँ पे ये था कि R इंटू B का एलिमेंट और बाहर हमारे पास S का एलिमेंट था। मतलब ये एसोसिएटिव कंडीशन जो हमने अभी ऊपर पढ़ी कि बाई मॉड्यूल की जो कंडीशन होती है वो हम यहाँ पे अब यूज करेंगे कि R जो है उसको हम बाहर लिख लें। ये जो एसोसिएटिव वाली ब्रैकेट है कि B का एलिमेंट इनटू S जो है इसको फिर हम एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लें। ये हम क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि B जो है वो RS बाई मॉड्यूल है। तो प्लस ये वाला एलिमेंट जो है ये इसी तरह से पड़ा रहा। अब यहाँ पे दोबारा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज किया, F ऑफ A1 इंटू S, ये इक्वल आ जाएगा FS ऑफ A1 के, और इसी तरह से यहाँ से हमारे पास आ गया FS ऑफ A2 के। तो अगर आप नोट करो तो ये हमने इसको R होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया है कि FS ऑफ RA1 इक्वल आ गया R FS ऑफ A1 के और प्लस FS ऑफ A2 के। तो F इज R होमोमॉर्फिज्म। तो R होमोमॉर्फिज्म अगर हमने इसको शो कर लिया है FS को तो इसका मतलब है कि हमने इसको वेल डिफाइंड प्रूव कर दिया है। ये जो एक्शन डिफाइंड था या स्केलर प्रोडक्ट डिफाइंड था। अब हमने क्या करना है? होम R A B को राइट S मॉड्यूल प्रूव करना है। तो इसको राइट S मॉड्यूल प्रूव करने के लिए आपने S के दो एलिमेंट्स लिए, S1 और S2, और होम R A B जिसको हम मॉड्यूल प्रूव करना चाहते हैं उसका एक एलिमेंट लिया। तो हमें असल में क्या शो करना है कि F इंटू S1 प्लस S2 जो है ये इक्वल आ जाए FS1 प्लस FS2 के। तो इसको हमने इसकी जो डेफिनेशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसको प्रूव किया। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन प्रूव हो गई। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड कंडीशन प्रूव करने के लिए जिसको हम मॉड्यूल प्रूव कर रहे होते हैं उसके दो एलिमेंट्स और जो रिंग होती है उसका एक एलिमेंट लेते हैं। तो उसको फिर हम इस तरह से, अब क्योंकि राइट साइड से मॉड्यूल शो करना है तो रिंग के एलिमेंट को मैं राइट साइड पे लिख रही हूँ F प्लस G इंटू S, और फिर इसको हमें शो करना है कि इक्वल आ जाए FS प्लस GS के। तो जैसे हमने यहाँ पे शो भी किया कि इक्वल आ गया FS प्लस GS के। जाहिर है F प्लस G इंटू S को इक्वल शो करना है FS प्लस GS के, तो हमें A के ऊपर तो अप्लाई करना पड़ेगा। जाहिर है जब भी फंक्शंस की बात करें तो उसे किसी न किसी एलिमेंट पे अप्लाई करके ही प्रूव करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमने S के दो एलिमेंट्स लिए हैं S1 और S2 और जिसको मॉड्यूल प्रूव कर रहे हैं होम R A B को इसका एक एलिमेंट लिया है तो F इंटू S1 S2 इसको इक्वल आ जाना चाहिए FS1 इंटू S2 के, जैसा कि हमने यहाँ शो भी कर दिया कि इक्वल आ जाता है FS1 इंटू S2 के। कैसे शो किया है? हर स्टेप के ऊपर जो है वो साथ साथ रीजन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। Hence होम R A B इज राइट S मॉड्यूल। तो हमने यहाँ तक ये प्रूव कर दिया कि होम R A B जो है ये राइट S मॉड्यूल है। इसी थ्योरम की सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है प्रूव करने के लिए, उसमें क्योंकि 5 बार हम कह रहे हैं कि इंड्यूस्ड मैप है, तो लेक्चर नंबर 22 में हमने इंड्यूस्ड मैप की डेफिनेशन देखी थी। वो किस तरह से थी
कि अगर फाई बार जो है होम आर ए प्राइम बी से होम आर ए बी तक इंड्यूस्ड मैप है, एबिलियन ग्रुप का होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर हम इसका एक एलिमेंट ले लें होम आर ए प्राइम बी का जो कि एफ है, तो फाई बार जब एफ के ऊपर अप्लाई होगा तो वो किस तरह से आएगा? फाई बार जब एफ के ऊपर अप्लाई होगा तो वो इक्वल आ जाता है एफ इंटू फाई के, जैसे कि हम कल वाले लेक्चर में देख के आए थे। तो अब यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, हमें इसको राइट एस मॉड्यूल शो करना है। किसको? फाई बार को। तो फाई बार को राइट एस मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि एफ इन फाई बार एफ इंटू एस के ऊपर जब अप्लाई होगा तो उसे इक्वल आ जाना चाहिए फाई बार ऑफ एफ, और एफ जो है ये बाहर आ जाए। जैसे हम ये कहते होते हैं कि एफ ऑफ आर ए इक्वल आ जाए आर इंटू एफ ऑफ ए के, तो लेफ्ट साइड से होता है, तो जब हम राइट साइड से कर रहे होंगे तो एफ ऑफ ए आर इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए इंटू बाहर चला जाए आर। तो ये इस तरह से है। तो फाई बार को जब एफ एस के ऊपर अप्लाई किया और एन में हमने इसको ये शो कर दिया कि इक्वल आता है फाई बार एफ ऑफ ए इंटू एस। तो असल में हमने क्या शो किया इन सारे स्टेप्स में कि फाई बार ऑफ एफ एस इक्वल आ जाता है फाई बार ऑफ एफ इंटू एस के। सो फाई बार इज राइट एस मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था डुअल कि हम डुअल मॉड्यूल की डेफिनेशन सीखने जा रहे हैं, उसी के लिए हमने ये सारे थ्योरम्स और रिजल्ट पढ़े। तो लेट यहाँ पे ए होगा, let A be left R module since R is R bimodule। तो होम R A R, यहाँ पे A लिखना है आपने लेफ्ट के बाद, let A be left R module since R is R bimodule, जैसे कि अभी हम एग्जांपल देख के आए हैं। तो होम R A R is right R module, तो फिर होम R A R जो है ये right R module बन जाएगा बाय अबव थ्योरम। इसके ऊपर जो हमने थ्योरम प्रूव किया इसकी फर्स्ट कंडीशन से ही हमने क्या कहा था कि अगर एक ए जो है जो लेफ्ट आर मॉड्यूल है और दूसरा जिसको हमने बी कहा था बी आर एस बाई मॉड्यूल था, तो फिर होम आर ए बी जो था वो राइट एस मॉड्यूल बन रहा था। तो अब यहाँ पे आर एस बाई मॉड्यूल तो नहीं है, हमारे पास रिंग आर है जो कि आर बाई मॉड्यूल है, और ए जो है वो लेफ्ट आर मॉड्यूल है। तो इसी ऊपर वाले थ्योरम की पहली कंडीशन को अगर हम गौर करें तो होम आर ए आर क्या बनेगा? राइट आर मॉड्यूल बनेगा ऊपर वाले थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन से। तो होम आर ए आर इज कॉल्ड डुअल मॉड्यूल ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए स्टार। तो इसको डुअल मॉड्यूल ऑफ ए कहेंगे और इसको ए स्टार से डिनोट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था वेक्टर स्पेस में भी हम यही काम करते हैं कि एक वेक्टर स्पेस में हमारे पास होते हैं सारे वेक्टर्स, फिर हम उसी वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन होने वाली सारी ट्रांसफॉर्मेशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को एक सेट के अंदर इकट्ठा कर लें, तो वो जो सेट है वो फिर से वेक्टर स्पेस बन जाता है और उसको हम कहते हैं डुअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। तो वहाँ क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को वेक्टर स्पेस जो होती है वो ओवर ए फील्ड होती है, तो इस वजह से हमें ये बाई मॉड्यूल वगैरह टाइप के कॉन्सेप्ट जैसे वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मॉड्यूल्स में तो जो हमारे पास है कॉन्सेप्ट वो रिंग का है, फील्ड का नहीं है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ा पहले कि बाई मॉड्यूल का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट एस मॉड्यूल का क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर हमने साथ ही में ये थ्योरम भी प्रूव कर लिया कि अगर हम एक सेट के अंदर सारी होमोमॉर्फिज्म्स की कलेक्शन लेते हैं वो किस तरह के मॉड्यूल से किस तरह के मॉड्यूल तक की कलेक्शन है, और फिर हम ये देखते हैं कि वो राइट आर मॉड्यूल बनता है या लेफ्ट आर मॉड्यूल बनता है, तो फिर हम उसको कहते हैं ये डुअल मॉड्यूल ऑफ ए बन जाता है डिनोटेड बाय ए स्टार। ये सारी बात हमने ऐसे ही नहीं कर दी कि ये राइट आर मॉड्यूल बन जाएगा, इसको पहले हम ऊपर प्रूव करके आए हैं कि होम आर ए आर जो है ये राइट आर मॉड्यूल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो लेफ्ट आर मॉड्यूल है और आर जो है वो आर बाई मॉड्यूल है। The elements of A star are sometimes called linear functionals। A star के जो elements हैं इनको sometimes homomorphisms लिखने की बजाय सिर्फ linear functionals कह दिया जाता है। If A is right R module, then dual of B is left R module। अगर A जो है वो right R module है, then dual of B is
ये यहाँ पे बी गलती से लिख हो गया, ये ए ही आएगा सारे हर जगह पे। देन डुअल ऑफ ए इज लेफ्ट आर मॉड्यूल, होम आर ए आर यहाँ आएगा और डिनोटेड एज ए स्टार। तो एक्सरसाइज में मैंने ये कहा है कि प्रूव कंडीशन 3 एंड 4 ऑफ थ्योरम गिवन इन लेक्चर के अंदर जो थ्योरम दिया हुआ है इसकी 1 और 2 कंडीशन जो है मैंने प्रूव की है। कंडीशन 3 बिल्कुल 1 की तरह प्रूव होगी और कंडीशन 4 जो है वो बिल्कुल